क्या आपने कभी सोचा है, अकेले रहना एक कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल लिमिटेड फॉर यू में, जहां हम लाइफ के ऐसे पहलुओं पर बात करते हैं जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुण की जिसे अगर आप अपना लेते हैं तो ना सिर्फ आप खुद को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि दुनिया को देखने का आपका नजरिया भी बदल जाएगा। तो अगर आप खुद को और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो पहले की बात शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य आनंद रहता था। आनंद हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करता और हर किसी की मदद करने की कोशिश करता। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि लोग उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करते। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते तो कुछ उसकी अच्छाई को कमजोरी समझते। एक दिन परेशान होकर आनंद गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं सभी के लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूं, लेकिन लोग मुझे समझते ही नहीं। वे मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि इस दुनिया में किसी के साथ रहना ही बेकार है। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और आनंद को एक शांत जगह पर ले गए। उन्होंने एक पेड़ की छाया में बैठने का संकेत दिया और बोले, आनंद, दुनिया में हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम अकेले रहना सीख लो तो यह तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगा। बुद्ध ने आनंद को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक युवा साधक अपनी आत्मा की शांति और ज्ञान की खोज में जंगल में गया। वह अपने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, लेकिन रास्ते में कई तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह जहां भी जाता, लोग उसे अस्वीकार कर देते। वे उसकी साधना का मजाक उड़ाते और कई बार तो उसे अपमानित भी करते। साधक का मन कमजोर पड़ने लगा। एक दिन वह एक वृद्ध साधु से मिला जो पहाड़ों के बीच एक गुफा में अकेले रहता था। साधक ने उससे पूछा, गुरुजी, क्या आप यहां अकेले नहीं घबराते? क्या आपको समाज और लोगों की जरूरत नहीं पड़ती? वृद्ध साधु मुस्कुराए और बोले, जब तक मैं खुद को नहीं समझूंगा, दूसरों को कैसे समझ सकता हूं? अकेले रहकर मैंने अपनी आत्मा को सुना, अपने विचारों को समझा और अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। लोग केवल बाहरी समस्याएं लाते हैं, लेकिन असली समाधान तुम्हारे भीतर है। साधक ने गुरु की बात को समझा और उसने अपनी साधना गुफा में शुरू की। धीरे धीरे वह अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने लगा। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, जीवन में अकेले रहना सीखो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम समाज से दूर भागो, बल्कि यह है कि तुम अपने विचारों, भावनाओं और आत्मा से जुड़ो। जब तुम खुद को समझने लगोगे तो दूसरों की संगत तुम्हें परेशान नहीं करेगी। आनंद ने पूछा, गुरुजी, लेकिन क्या समाज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है? हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए ना? बुद्ध ने जवाब दिया, बिल्कुल सही, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए पहले खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। अगर तुम खुद अस्थिर हो तो दूसरों के लिए स्थिरता कैसे ला सकते हो? अकेले रहना सीखो ताकि तुम आत्मनिर्भर बन सको। आत्मनिर्भरता से ही सच्ची सेवा होती है। बुद्ध ने आनंद को ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास सिखाया। उन्होंने समझाया कि कैसे अकेले रहकर व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकता है। अकेलापन डरावना नहीं है अगर तुम इसे सही नजरिए से देखो। यह तुम्हारे भीतर के डर और शंकाओं को दूर करता है। जब तुम अकेले हो तब तुम अपने विचारों को समझ सकते हो, उन्हें व्यवस्थित कर सकते हो और अपनी ताकत को पहचान सकते हो। यह कथा बुद्ध के इस संदेश को सरलता से समझाती है कि अकेले रहना सीखना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम समाज और रिश्तों से दूर हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने भीतर के बल को पहचानें। अकेले रहना सीखने के फायदे: 1. आत्म साक्षात्कार। अकेले रहकर हम खुद को बेहतर समझ सकते हैं। 2. शांति। बाहरी दुनिया की उलझनों से दूर हम अपनी आत्मा की शांति पा सकते हैं। 3. निर्भरता खत्म करना। दूसरों पर निर्भर रहना हमारी कमजोरी है। आत्मनिर्भरता ही सच्ची ताकत है। 4. दृढ़ता। अकेले रहने की आदत से हमारी मानसिक दृढ़ता और सहन शक्ति बढ़ती है। बुद्ध की बात याद रखिए, जो अकेले रहना सीखता है वह खुद को और दुनिया को समझने के रास्ते पर सबसे आगे होता है।
अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी को पढ़ने और समझने में समय लेकर इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप भी अकेले रहकर अपनी आत्मा की आवाज सुनना और अपने भीतर शांति पाना सीख सकते हैं। अकेले रहो, दुनिया आपके कदम चूमेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह बड़ा महत्वाकांक्षी और मेहनती था। उसका सपना था कि वह अपनी कला में इतना निपुण हो जाए कि पूरी दुनिया उसकी तारीफ करे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह हर काम दूसरों के सहारे करता था। उसके दोस्त उसे सलाह देते, उसकी मदद करते और वह हमेशा उनकी राय पर निर्भर रहता। शुरुआत में सब अच्छा था। अर्जुन जब भी कोई काम शुरू करता, अपने दोस्तों और परिवार से सुझाव मांगता। वे उसे सही गलत का फैसला करने में मदद करते, लेकिन धीरे धीरे उसकी अपनी सोच दबने लगी। कई बार ऐसा होता कि लोग उसे गलत सलाह दे देते और अर्जुन असफल हो जाता। हर असफलता के बाद वह दूसरों को जिम्मेदार ठहराता और खुद को कमजोर महसूस करने लगता। एक दिन उसने गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मदद मांगी। वह आर्षि अत्रि के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। लोग कहते हैं कि मैं कमजोर हूं और कभी सफल नहीं हो सकता। कृपया मुझे सही रास्ता दिखाइए। आर्षि अत्रि की चुनौती। आर्षि अत्रि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करते। तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो तुम्हें अकेले खड़ा होना सीखना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, गुरुजी, मैं तैयार हूं। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। ऋषि ने कहा, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए जंगल में अकेले रहने की चुनौती देता हूं। वहां न कोई तुम्हारी मदद करेगा, न तुम्हें सलाह देगा। तुम्हें अपनी बुद्धि, मेहनत और धैर्य से अपने लिए खाना जुटाना होगा और अपने डर से लड़ना होगा। जब तुम वापस आओगे तब तुम्हें सफलता का असली अर्थ समझ आएगा। जंगल में संघर्ष और सीख। अर्जुन ने आर्षि की बात मान ली और जंगल की ओर निकल पड़ा। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह खाना जुटाने में असफल हो जाता, रात को डर के मारे सो नहीं पाता और अकेलापन उसे सताने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने डर को काबू में करना सीखा। उसने सोचा, अगर मैं दूसरों की मदद के बिना जी नहीं सकता तो मैं कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। अर्जुन ने जंगल में अपनी समझदारी और मेहनत से समस्याओं का हल ढूंढना शुरू किया। उसने जंगली फलों को पहचानना सीखा, खुद अपनी झोपड़ी बनाई और खुद की सुरक्षा करना सीखा। धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर बन गया। सफलता का स्वाद 1 महीने बाद जब अर्जुन गांव लौटा तो वह एक बदले हुए व्यक्ति की तरह था। अब वह दूसरों की राय के बिना अपने फैसले लेने में सक्षम था। उसकी आत्मनिर्भरता ने उसे इतना आत्मविश्वास दिया कि उसने अपनी कला को निखारने पर ध्यान दिया। उसकी मेहनत और दृढ़ता रंग लाई। कुछ ही वर्षों में अर्जुन अपनी कला में इतना निपुण हो गया कि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी तारीफ करते और उसकी सफलता की कहानियां सुनाते। गुरुजी का आशीर्वाद। एक दिन अर्जुन ने आर्षि अत्रि से मिलने जाकर उनका आशीर्वाद लिया और कहा, गुरुजी, आपने मुझे अकेले रहकर अपनी ताकत को पहचानने का सबक दिया। आज मैं जो कुछ भी हूं वह आपकी शिक्षा की वजह से हूं। आर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना अर्जुन, जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे सफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी। लेकिन जब तुम अपनी राह खुद बनाओगे और अपनी ताकत पर भरोसा करोगे तो दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। दूसरों की राय और मदद से हम कुछ समय तक आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन असली ताकत हमारे अंदर होती है। जब हम अकेले खड़े होने की ताकत जुटा लेते हैं तभी हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। सीख, अपनी क्षमता और मेहनत पर भरोसा करें। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढें। अकेले खड़े होने की ताकत ही सफलता की कुंजी है। जो खुद पर भरोसा करता है वही दुनिया पर राज करता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 घनिष्ठ मित्र रहते थे, राज और अर्जुन। दोनों बचपन से साथ पढ़े, खेले और हर काम साथ में करते थे। लेकिन उनकी सोच और स्वभाव में बड़ा अंतर था।
राज सीधा सादा और दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहने वाला था। उसे हर बात के लिए अपने दोस्तों या परिवार की मदद की जरूरत पड़ती। अर्जुन दूसरी ओर आत्मनिर्भर और मेहनती था। वह दूसरों से सलाह लेता, लेकिन अपने फैसले खुद करता और किसी पर निर्भर नहीं रहता। समय बीतता गया। दोनों ने पढ़ाई पूरी की और अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। राज को लगा कि दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर ही कुछ बड़ा किया जा सकता है। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर जगह दूसरों की मदद ली। अर्जुन हालांकि कुछ अलग सोचता था। उसने अपने जीवन में अकेले रहकर मेहनत करने और आत्मनिर्भर बनने का मार्ग चुना। उसने तय किया कि वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा। राज ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अकेले रहकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए दूसरों की जरूरत पड़ती है। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, राज, मैं यह मानता हूं कि लोगों के साथ काम करना जरूरी है, लेकिन हर समय उनकी मदद पर निर्भर रहना कमजोर बनाता है। मैं अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहता हूं। राज ने अपना काम शुरू किया, लेकिन उसकी आदत थी कि वह हर छोटे बड़े फैसले के लिए दूसरों से सलाह लेता। जो लोग पहले मदद करते थे, वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। कुछ लोगों ने तो उसकी जरूरत का फायदा उठाया और उसे गलत सलाह दी। धीरे धीरे राज का आत्मविश्वास कमजोर हो गया। वह हर बार असफल हो जाता और दूसरों को अपनी असफलता का कारण बताता। दूसरी तरफ अर्जुन ने अकेले मेहनत करना शुरू किया। उसने किताबें पढ़ी, नए कौशल सीखे और अपनी कमजोरियों को दूर किया। शुरुआत में उसे भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अकेले रहकर खुद की ताकत को पहचाना। जब वह असफल होता तो दूसरों को दोष देने की बजाय अपने आप से सवाल करता, मैंने कहां गलती की और इसे कैसे सुधार सकता हूं। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। कुछ ही समय में वह अपने काम में इतना कुशल हो गया कि लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसने एक सफल व्यवसाय खड़ा किया और उसकी पहचान दूर दूर तक फैल गई। एक दिन राज ने अर्जुन से मुलाकात की। राज ने उदास होकर कहा, अर्जुन, तुम सही थे। मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर रहा और अपने दम पर कुछ नहीं कर पाया। तुमने कैसे अकेले रहकर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राज, सफलता के लिए सबसे जरूरी है अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना। जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, हम अपनी क्षमता को नहीं समझ पाते। अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह तुम्हें अपनी असली ताकत से परिचित कराता है। अर्जुन ने आगे कहा, मैंने सीखा कि असफलताओं से भागने के बजाय उनसे सबक लेना चाहिए। जब मैं अकेला था तो मेरे पास सोचने और खुद को सुधारने का समय था। यही मेरी सफलता का कारण है। तुम भी आत्मनिर्भर बनो और देखना, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। राज ने अर्जुन की बातें मानी और अपनी आदतें बदली। उसने खुद पर भरोसा करना सीखा और अपनी कमजोरियों को दूर किया। कुछ समय बाद वह भी अपने काम में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हम अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाते। आत्मनिर्भरता और मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है। याद रखें, जो अकेले अपनी राह बनाने का साहस रखते हैं, दुनिया उन्हीं के कदम चूमती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक गधा और एक कुत्ता रहते थे। गधा मेहनती और शांत स्वभाव का था, जबकि कुत्ता तेज, चालाक और थोड़ा घमंडी था। कुत्ता अक्सर गधे का मजाक उड़ाते हुए कहता, तुम तो सिर्फ वजन ढोने के लिए बने हो। तुम्हारे पास न फुर्ती है न ताकत। मैं हर चीज में तुमसे बेहतर हूं। गधा उसकी बातों का बुरा नहीं मानता था और शांत रहता। लेकिन एक दिन कुत्ते ने गधे को दौड़ में चुनौती दी। उसने कहा, चलो आज साबित कर देते हैं कि मैं तुमसे कहीं बेहतर हूं। दौड़ लगाते हैं। गधे ने मुस्कुराकर चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, दौड़ में सिर्फ तेज दौड़ना ही काफी नहीं होता, धैर्य और ध्यान भी जरूरी है। अगले दिन दौड़ शुरू हुई। कुत्ता अपनी फुर्ती से तुरंत आगे निकल गया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था कि वह आसानी से जीत जाएगा। लेकिन रास्ते में उसे कुछ अन्य कुत्ते मिले जो उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगे। कुत्ता रुक गया और उन कुत्तों से बहस करने लगा। वे कुत्ते उसे परेशान करने लगे और कहने लगे, तुम क्यों दौड़ रहे हो? तुमसे कोई जीतने वाला नहीं।
कुत्ता उन पर भौंकता रहा और अपनी ऊर्जा बेकार करता रहा। इस बीच गधा धीमी लेकिन स्थिर गति से चलता रहा। उसने किसी की बातों या शोर पर ध्यान नहीं दिया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। कुत्ते की बहस के बीच गधा उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। जब कुत्ते ने देखा कि गधा फिनिश लाइन के पास पहुंच गया है तो उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गधा दौड़ जीत चुका था। गांव वाले गधे की जीत पर हैरान रह गए। गधे ने मुस्कुराते हुए कुत्ते से कहा, जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि अपने ही लोग हमें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरों की बातों में उलझकर हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, लेकिन जो अपने रास्ते पर ध्यान देते हैं और धैर्य से चलते रहते हैं वही असली विजेता होते हैं। कुत्ता शर्मिंदा हुआ और उसने गधे से माफी मांगी। उसने यह समझ लिया कि जीवन की दौड़ में अपनों की बातों या आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये बातें हमें रोकने के लिए होती हैं। सीख: कई बार अपने ही लोग हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। उनकी बातों में न उलझकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और धैर्य से मेहनत करते रहें। असली सफलता उसी की होती है जो अपने काम में निरंतरता रखता है। अनिल का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां सुविधाएं सीमित थीं और सपने देखना भी एक विलासिता मानी जाती थी। उसके माता पिता किसान थे जो दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनकी आय इतनी नहीं थी कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें। बावजूद इसके अनिल का दिल आसमान छूने के सपनों से भरा था। वह जब भी गांव के ऊपर से उड़ते हुए हवाई जहाज को देखता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती और वह सोचता, एक दिन मैं भी पायलट बनूंगा। अनिल का बचपन संघर्षों से भरा था। गांव में केवल एक ही स्कूल था जो घर से करीब 10 किलोमीटर दूर था। अनिल को हर दिन सुबह जल्दी उठकर यह लंबा रास्ता पैदल तय करना पड़ता। बरसात हो या तेज धूप, अनिल ने कभी स्कूल जाना नहीं छोड़ा। उसके पास न तो नई किताबें थीं और न ही पढ़ाई के लिए अलग से समय। स्कूल से लौटने के बाद उसे अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करना पड़ता, लेकिन उसके सपने इतने बड़े थे कि वह कभी शिकायत नहीं करता। रात में जब पूरा गांव सो रहा होता तब वह अपनी पढ़ाई करता। उसे रोशनी के लिए मिट्टी के तेल का दीपक इस्तेमाल करना पड़ता। कई बार दीपक का तेल खत्म हो जाता तो वह चांदनी रात में पढ़ाई करता। स्कूल में अनिल का प्रदर्शन हमेशा शानदार रहता। उसके अध्यापक उसकी लगन और मेहनत देखकर चकित रह जाते। जब उन्होंने देखा कि अनिल के पास किताबें नहीं हैं, तो उन्होंने अपनी पुरानी किताबें उसे दे दी। अनिल ने इन किताबों को संभाल कर रखा और हर पन्ने को बार बार पढ़ा। एक बार अनिल ने गांव के एक बड़े शहर में आयोजित विज्ञान मेले में भाग लिया। उसने वहां विमान के मॉडल का प्रदर्शन किया, जिसे उसने खुद लकड़ी और पुराने डिब्बों से बनाया था। जजों ने उसकी रचनात्मकता और ज्ञान की सराहना की और उसे पहला पुरस्कार दिया। यह घटना अनिल के जीवन का पहला बड़ा कदम साबित हुई। जब अनिल ने हाई स्कूल की परीक्षा दी तो वह पूरे जिले में प्रथम आया। उसकी मेहनत और लगन को देखते हुए सरकार ने उसे छात्रवृत्ति दी, जिससे वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर जा सका। लेकिन यह सफर भी आसान नहीं था। शहर में उसे कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहां की तेज जिंदगी और प्रतिस्पर्धा के बीच अनिल को खुद को साबित करना था। पैसे की कमी के कारण वह पार्ट टाइम काम करता और साथ ही पढ़ाई भी जारी रखता। उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी लगन और मेहनत ने उसे पायलट बनने की ट्रेनिंग के लिए चुने जाने में मदद की। पायलट ट्रेनिंग के दौरान अनिल को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। उड़ान के लिए आवश्यक सटीकता और आत्मविश्वास हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन अनिल के अंदर एक आग थी जो उसे हर बार गिरने के बाद उठने के लिए प्रेरित करती। उसने हर गलती से सीखा और खुद को बेहतर बनाया। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अनिल ने अपने सपने को साकार किया। उसने पायलट की परीक्षा पास कर ली और एक प्रतिष्ठित एयरलाइन में नौकरी हासिल की। जब उसने पहली बार हवाई जहाज उड़ाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपनी मेहनत, अपने संघर्ष और अपने सपनों को साकार होते देख रहा था। आज अनिल न केवल एक सफल पायलट है, बल्कि अपने गांव का गर्व भी है। जब भी वह अपने गांव के ऊपर से गुजरता है तो नीचे खड़े गांव वाले खुशी से उसकी ओर देखते हैं। बच्चे उसे अपना आदर्श मानते हैं और उसके जैसे बड़े सपने देखने लगे हैं। अनिल ने अपने संघर्ष और मेहनत से यह साबित कर दिया कि अगर सपने बड़े हों और उन्हें पूरा करने की चाहत सच्ची हो तो दुनिया की कोई भी ताकत
हमें रोक नहीं सकती। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। अनिल की कहानी न केवल गांव के बच्चों बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने हालातों से लड़कर कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं, बस हमें अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मैं एक छोटे से गांव से निकलकर आसमान छू सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। बस अपने सपनों पर नमस्कार विश्वास दोस्तों। रखें और मेहनत करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई वीडियो की जानकारी के लिए घंटी के आइकन को दबाएं। आपके सुझाव और फीडबैक के लिए नीचे कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।